हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है मेरे साथियों। तो दोस्तों, हिस्ट्री का आज 4th चैप्टर है, यानी कि विचारक, विश्वास और इमारतें। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के लगभग मैं इस क्लास के अंदर आपको 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, वो आपको वन लाइनर, एमसीक्यूज, फिलिंग द बैलेंस इत्यादि में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं और क्लास को है वो लास्ट तक देखना है। और लास्ट के अंदर आपको कमेंट करना है कि आज आपने 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर ए है आजीविक, ऑप्शन नंबर बी है लिंगायत, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी है जैन। बताओ मेरे साथियों क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि जैन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों कि कैनन ऑफ श्वेतावर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई, यानी कि रखी गई। तो ऑप्शन नंबर ए है वल्लभी, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। बताओ क्या हो जाएगा। कैनन ऑफ श्वेतावर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि बात करें दूसरे के राइट आंसर की तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि वल्लभी। और बात करें वल्लभी है ये दोस्तों किस राज्य के अंदर है, तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये है मेरे साथियों गुजरात के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर वल्लभी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे साथियों कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व है, ऑप्शन नंबर बी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का राइट जवाब है, यानी कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी बनारस। बताओ क्या हो जाएगा चौथे का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों क्या कहता है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी सिख। बताओ क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि बौद्ध से संबंधित है। तो देखिए मेरे साथियों छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी कनिष्ठ। बताओ चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कनिष्ठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, ईसाई धर्म से। बताओ सातवें का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है त्रिपिटक साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म का। तो बिल्कुल मेरे साथियों आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। बताओ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बिल्कुल नो का ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों, 10वां क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों क्या कहता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन। बताओ मेरे साथियों श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है वो किस धर्म से है। तो बिल्कुल मेरे साथियों 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का
बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि जैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे साथियों कि हीनयान और महायान संप्रदाय का किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है जैन, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी हिंदू, ऑप्शन नंबर डी सिख। बताओ क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है कबीर, रैदास, मीरा, गुरु नानक। बताओ क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि गुरु नानक जी का। और जो ये साथियों आपको मैं बता दूं तलवंडी है ना, ये पंजाब राज्य के अंदर है, ये भी आपको याद कर लेना है। कहाँ पर है? पंजाब राज्य के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। दोस्तों इसकी तो हमें अभी अभी बात की थी, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सुत विभग खंडगा परिवार। जानते हो दोस्तों ये 3 भाग किसके हैं, ये पूछ रहा है। तो विनय पिटक के, सुत पिटक के, अभिधाम पिटक के, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि विनय पिटक के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र तथा 10,580 ऋचाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा मेरे साथियों 15 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि ऋग्वेद। और हाँ दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना वेद है ना वो कौन सा है, तो वो है मेरे साथियों ऋग्वेद, है ना, वेद। और दोस्तों बात करें हमारे वेद कितने हैं, तो वेद है मेरे साथियों 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। दोस्तों आप भी इसको अच्छे से तैयार कर ले, ये वेद है वो आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए है अहिंसा, ब्रह्मचार्य, सत्य, अपरिग्रह। बताओ 16 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि ब्रह्मचार्य जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा उपनिषद अर्थववेद से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है पतसन उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी श्वेतास्त्र उपनिषद। बताओ क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऐतरेय उपनिषद का, ऑप्शन नंबर बी कोशित की उपनिषद का, ऑप्शन नंबर सी तैतरीय उपनिषद का, ऑप्शन नंबर डी केनोपनिषद का। बताओ क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कोशित की उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति। बताओ क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे साथियों क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। बताओ क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि पाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो ऑप्शन नंबर ए बुद्ध चरित्र में, ऑप्शन नंबर बी है सुत्त पिटक में, ऑप्शन नंबर सी है अभिधम पिटक में, ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में। बताओ क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि सुत्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में
से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो ऑप्शन नंबर ए है हेनसांग, ऑप्शन नंबर बी इबन बतूता, ऑप्शन नंबर सी मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर डी फहान। बताओ क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों वो हो जाएगा फहान, है ना। ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों ये भी, यानी कि धर्म परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी धर्म समागम, ऑप्शन नंबर डी मध्य समागम। बताओ क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है कपिल वस्तु में, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी गया में। बताओ क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे साथियों, 25वां क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। बताओ मेरे साथियों क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध मते जैन मत का उदय हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ऑप्शन नंबर बी छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ऑप्शन नंबर सी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है, ऑप्शन नंबर डी पहली शताब्दी ईसा पूर्व है। बताओ क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि छठा शताब्दी ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रुति पिटक, ऑप्शन नंबर बी अभिधम पिटक, ऑप्शन नंबर सी विनय पिटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताओ क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि अभिधम पिटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 10। बताओ क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों क्या कह रहा है कि 29वां क्वेश्चन बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, तो निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है राजगृह और चंपा, ऑप्शन नंबर बी काशी और श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी साकेत और कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी है उज्जैनी और तोसली। बताओ क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि काशी और श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए विष्णु की, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति की, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी की, ऑप्शन नंबर डी शिव की। बताओ ऋग्वेदिक काल उस समय लोग हैं वो किस भगवान की पूजा करते थे? तो बताना है आपको। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि प्रकृति की। और दोस्तों आपको पता है कि प्रकृति है ना उसकी पूजा करते थे उस टाइम में, बहुत ही अच्छा समय था। यानी कि आपको पता है कि उस टाइम में पेड़ पौधे वातावरण था वो कितना स्वच्छ रहता था। सुबह के टाइम में पक्षी जानवर बहुत ज़्यादा थे, यानी कि मौसम बहुत अच्छा रहता था। और अब आपके प्रेजेंट टाइम के अंदर देखते हैं कि धूप है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति का विनाश हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रकृति का विनाश नहीं करें, क्योंकि जब प्रकृति है ना वो अपना समय लेगी उस समय किसी को नहीं छोड़ेगी, है ना। तो आपसे मैं यही सजेशन करूँगा कि अब आपको पता है कि दिवाली आ रही है, कि दिवाली के ऊपर है वो कम से कम प्रदूषण करें। हाँ पटाखे बजाएं और कुछ करें, बहुत चीज़ है करने के लिए, तो वो कम करें, है ना। चलिए बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन नंबर बी गायत्री, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी पार्वती। बताओ क्या हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में के अंत में किसकी पूजा होने लगी थी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
32वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों कि बुद्ध चरित की रचना किसने की? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि कालिदास ने, अश्वघोष ने, वाणभट्ट ने, चाणक्य ने। बताओ बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको पता है कि सांची है ना, वो मध्य प्रदेश में, और वो किस जिले के अंदर है ये आपको बताना है। तो विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है वो क्या है? भोपाल हो जाएगी। और 33 का राइट आंसर कमेंट करो। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गोर्जलायन गोर्जलायन। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताओ क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। बताओ क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे साथियों, क्या कह रहा है कि 36वां क्वेश्चन, सलेखन कायाकलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। बताओ क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ मुनि का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। बताओ 37 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वां क्वेश्चन, कालिदास भवभूति, सुबंधु एवं वाणभट्ट आदि धर्म के अनुयायी थे? तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। बताओ क्या हो जाएगा 38 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि शैव धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अपार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध है वो किस धर्म से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, यानी कि बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव मत, वैष्णव मत। बताओ क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि शैव मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों, भवभूति के मालती माधव किस संप्रदाय का उल्लेख है? में किस संप्रदाय का उल्लेख है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है काश्मीर शैव, ऑप्शन नंबर बी लिंगायत, कपालिक और पाशुपत। बताओ क्या हो जाएगा 40 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कपालिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? ये भी साथियों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी कि काश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक, पाशुपत। बताओ क्या हो जाएगा 41 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि पाशुपत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है कबीर, गुरु नानक, बास बन्ना, ऑप्शन नंबर डी है कराईकाल। बताओ क्या हो जाएगा 42 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि बास बंतरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43वां क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 50,000, ऑप्शन नंबर सी 64,000, ऑप्शन नंबर डी 84,000। बताओ मेरे साथियों, तो बिल्कुल बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक था, उसने लगभग 84,000 हैं वो बनवाए थे स्तूप, है ना? ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, बौद्ध। बताओ क्या हो जाएगा 44 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि पाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी है, ऑप्शन नंबर बी पावा में, ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। बताओ क्या हो जाएगा
45 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि कुंडलवन में हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि सिद्धार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। बताओ क्या हो जाएगा 47 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र। और दोस्तों अभी अभी हमने चर्चा की थी कि जनपद कितने हैं, तो वो हैं 16 मेरे साथियों। और उसमें शक्तिशाली की बात करें तो वो था मेरे साथियों मगध, है ना। लिख देता हूँ मैं, मगध जनपद था, है ना। और कालांतर के अंदर, किसके अंदर? कालांतर के अंदर, कालांतर के अंदर मेरे साथियों पाटलिपुत्र ना वो मगध की राजधानी बनती है ना। ये भी आपको याद कर लेनी है। और बात करें शुरुआत में, यानी कि शुरू हुई थी ना, उस समय इसकी राजधानी थी राजगृह, ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसलिए पाटलिपुत्र ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये भी आपको याद कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो नालंदा, ऑप्शन नंबर बी है पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, ऑप्शन नंबर डी कपिलवस्तु। बताओ क्या हो जाएगा माहात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बिल्कुल 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपिलवस्तु में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 49वां क्वेश्चन क्या कहता है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनोज्या, महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी? अनोज्या। और प्रियदर्शमा का विवाह किससे हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है आनंद, उपाली, जमाली, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा 49 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि जमाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे साथियों, 50वां क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथियों ये, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों ये भी। तो ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी आदिनाथ, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। बताओ क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि महावीर स्वामी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये दोस्तों छोटी सी बात है, या आप इसे सुन लीजिए। अगर दोस्तों आप भी फ्री में पीडीएफ और नोट्स ना वो लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक सेकंड, क्या करना आपको, सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को ना वो सब्सक्राइब करना है ना। और बाद में आपको, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर जाकर सर्च करना है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और उसको सर्च कर लेना है। और बाद में ना उसके ऊपर मैं पीडीएफ भेजता हूँ, जैसे कि आज पीडीएफ बनी हुई है ना, वो पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हो तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो उसके लिए हमें मैसेज कर देना। व्हाट्सअप नंबर हमारे साथियों 9079615773, ये हमारे साथियों व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप वो टेलीग्राम नहीं तो यूज़ करते हो ना, तो आप इन पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, है ना। तो दोस्तों आज आपको कमेंट करना है कि आज आपने 50 क्वेश्चंस में है कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको ज़रूर कमेंट करना है मेरे साथियों। कि क्योंकि आपको पता है कि तैयारी है ना, वो आपको इनमें से ही पता चलेगी, और ऐसे ही पता चलेगी मेरे साथियों, क्योंकि अब समय है ना वो परीक्षा के लिए बहुत कम बचा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये आपको बता देना है। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद,